हाय बच्चों, आप सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप लोग केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बंध विदलन। क्या नाम है? बंध विदलन। जी हाँ स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम है। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लिए ना तो जो क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम 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 आसान हो जाएगी, जो आपके बोर्ड में बहुत अच्छे से नंबर देकर जाएगी। आगे बात समझ। चलिए उस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं जिसका नाम है बंध विदलन। आखिर ये क्या है बंध विदलन, जिससे बच्चे डर कर भागते हैं क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से? कौन सा ऐसा रीजन है कि क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है बच्चों को? देखो इसके पीछे रीजन है ना कि क्लास 12 की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि वह 11th की कुछ छोटे छोटे पॉइंट को नहीं जानते। जैसे एग्जाम्पल बंध विदलन, कार्बनिक यौगिक में रासायनिक अपक्रिया, समयता। ये जो टॉपिक है अगर ये बच्चे नहीं 11th में पढ़ेंगे ना तो क्लास 12 की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उससे ऑटोमेटिकली उनको डर कर भागना ही होगा। आ रही बात समझ? तो अब डरने की बात नहीं, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लड़ना है क्लास 12 की। लेकिन हाँ, जिससे लड़ना है, जो हमारा अस्त्र शस्त्र है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन, वह है बॉन्ड क्लीवेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग बंध विदलन। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो बंध विदलन क्या है। हमने लिखा है यहाँ पर क्या है, बंध विदलन। अब ये बंध विदलन क्या होता है? बंध विदलन का मतलब होता है बंध का टूटना। क्या होता है? बंध का टूटना। और एक चीज और आपको मालूम होगा कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वह सहसंयोजन बंध के द्वारा बने होते हैं। कौन से बंध के द्वारा बने होते हैं? सहसंयोजन बंध के द्वारा बने होते हैं। आपको अगर नहीं मालूम तो ध्यान सुन लो, पूरे कार्बनिक यौगिक सहसंयोजन बंध के द्वारा बने होते हैं। अब वो सहसंयोजन बंध अगर तोड़ा जाता है किसी कारक की उपस्थिति में तो वही प्रक्रिया कहलाता है बंध विदलन। यानी डिफिनेशन कैसे लिखोगे? कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजन बंध का टूटना ही कहलाता है बंध विदलन। बंध विदलन, विदलन मीन्स होता है टूटना, बंध का टूटना ही क्या कहलाता है? बंध विदलन। अब देख लो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बंध विदलन होता है कार्बनिक यौगिक में। अब सबको मालूम है ना कि कोई कार्बनिक सपोजिट मानते हैं हम लोग ए और ले लिए बी, ये कोई एक कार्बनिक यौगिक है। अब इनमें जो सहसंयोजन इलेक्ट्रॉन है तो आपको मालूम होगा वो बीच में होगा। कहां पर होगा? बीच में। अब अगर इसको आप गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। जब गर्म कर रहे हैं ना तो अगर ये बॉन्ड टूट जा रहा है, क्या हो रहा है? बॉन्ड टूट जा रहे हैं इनके बीच में। तो ये बॉन्ड जब टूटेगा तो यहाँ पर इस तरह परमाणु निकल जाएंगे बाहर। अब जब निकल गए बाहर तो इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं बंध विदलन। क्या बोलते हैं? बंध विदलन। हालांकि एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको देखना पड़ेगा कैसे कैसे होगा, उसको दिखाया जाएगा इसके अंदर कैसे कैसे होता है बंध विदलन, कौन कौन से होता है टॉपिक। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करते हैं और हम उम्मीद करते हैं ना कि अगर इसको ध्यान सुन लोगे तो आपकी जो क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है एकदम आपके पास दौड़ते दौड़ते चली आएगी। चलो देखो ध्यान, सबसे पहले हमने बोला बंध विदलन जो होता है ना, कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजन बंध की टूटने की क्रिया को, कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजन बंधों की टूटने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बंध विदलन। और ये बंध विदलन पूरे कार्बनिक यौगिक में दो प्रकार से हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कार्बनिक यौगिक में कौन सा कारक ले रहे हैं। अच्छा सपोज दैट एग्जांपल देखते हैं, आप ही देख लो। मान लीजिए मार्कर है, क्या है? मार्कर। अब इस मार्कर को अगर आप तोड़ेंगे, अब हम तोड़ रहे हैं तो ये दो तरह से टूट सकता है। या तो ये बराबर बीच में बराबर हिस्सा में टूट सकता है, या तो ये घटबट टूट सकता है। जैसे सपोज मानिए घटबट टूट गया, एक छोटा टूटा एक बड़ा टूटा, मतलब ये छोटा हुआ और ये बड़ा हुआ। आगे बात समझ। जब किसी भी पदार्थ को अगर हम बराबर तोड़ते हैं तो इसको बोला जाएगा समविदलन। क्या बोला जाएगा? सम। जैसे अगर मान लीजिए इसको तोड़ दिए, आधा हिस्सा बराबर इधर टूटा आधा इधर टूटा, तो इसे हम बोलेंगे समविदलन। लेकिन जब किसी पदार्थ को अगर तोड़ रहे हैं, अगर वो घटपट टूट रहा है, एक छोटा एक बड़ा, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग विषम। क्या बोलेंगे? विषम। जैसे एग्जांपल एक बार और नॉर्मली समझा रहा हूं, पहले समझ लो उसके बाद हम लोग अंदर चलते हैं। मानते हैं ये कोई पदार्थ है, अब इसको अगर हम तोड़ रहे हैं तो ये बीच से बराबर टूट गया। यहाँ पर क्या बन गया? बराबर पार्ट बन गया। चलो बराबर पार्ट देख रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समविदलन। यानी जब समान बंटवारा होता हो, समान विखंडन होता हो तो उसे बोलेंगे समविदलन। समझने के लिए अब अगर यहीं पर पदार्थ है, इसको अगर हम तोड़ दिए, घटपट टूट गया, तो यहाँ पर एक इस तरह पार्ट बना और एक ये बना हमारा इस तरह।
इसको हम देखो, एक बड़ा बना एक छोटा और दोनों बराबर है, संविदलन। जब छोटा बड़ा हुआ तब, जब बॉन्ड मतलब जो पार्ट डिफरेंट टूटा, एक अधिक टूटा, एक अधिक और एक कम टूटा, तो उससे बोलेंगे हम लोग विसंविदलन। यानी ये समझने का लॉजिक है, लेकिन हम कार्बनिक यौगिक में कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको आज हम चलेंगे इसमें। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। देखो हम बोले ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना नहीं है, बस लड़ना है। कैसे नहीं आएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत बहुत आसान तरीके से आपके पास दौड़ते हुए आएगी, ऑटोमेटिक। चलो देखो ध्यान से, हमने बोला बॉन्ड क्लीवेज कितने तरह से होते हैं, दो। कौन कौन? फर्स्ट संविदलन। कौन सा विदलन? संविदलन, बहुत अच्छे। दूसरा है विषम विदलन। सर विषम विदलन, हाँ विषम विदलन, विषम विदलन, विदलन। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब इसकी इंग्लिश क्या होती है? होमोलाइसिस, ये भी लिख दे रहा हूँ, होमोलाइसिस, लाइसिस। और इसकी इंग्लिश क्या होती है? हेट्रोलाइसिस। ये देखो जानना बहुत जरूरी है, हेट्रोलाइसिस। अब हम समझ लेते हैं सर, होमोलाइसिस हेट्रोलाइसिस मतलब संविदलन क्या होता है, इसको बताइए। आपको बता दिया गया है कि कोई कार्बनिक यौगिक है, उसमें सहसंयोजन बंध टूटने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बंध विदलन। क्या बोलते हैं? बंध विदलन। अब ये कार्बनिक यौगिक में जो बंध विदलन था वो दो तरीका से होता है, एक संविदलन, दूसरा विषम विदलन। तो अब यहाँ पर ये देखना है संविदलन कब होगा, विषम विदलन कब होगा। ध्यान सुनो, देखो हम मानते हैं सपोज दैट कोई कार्बनिक यौगिक है, चलो कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। अब इनके बीच में सहसंयोजन इलेक्ट्रॉन है, क्या है? सहसंयोजन इलेक्ट्रॉन है। अब सहसंयोजन इलेक्ट्रॉन, दोनों कार्बन के बीच में सहसंयोजन इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाद हम उसमें 4 ये जानते ही हो, और इसके बाद हम उसमें 4। सर नहीं समझ आया, फिर से बताइए, बता रहे हैं, ध्यान सुनो। कार्बन का होता है परमाणु क्रमांक कितना? 6 होता है, ये जानते ही हो। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे बोर-बारी के अकॉर्डिंग 2 होगा, 4 होगा, क्लियर होगा। इसके बाद हम कितना हुआ? 4। सर आ गया समझ में। सेम वही कहानी था, कार्बन के बाद हम, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2 हो जाएगा 4, इसके बाद हम उसमें 4। अब हमने बोला कि दोनों के बाद हम उसमें क्या है? 4। आ गई बात समझ? जी हाँ आ गया। चलो अब इसको हटा देते हैं। अब हमने बोला कि इसके बाद हम उसमें 4 है और इसके बाद हम उसमें 4 है, तो इसके जो शेयर इलेक्ट्रॉन होंगे बीच में, सर जी क्यों बीच में होंगे? बीच में होने का रीजन देखो, रीजन क्या है कि जितना ये खींचेगा उतना ये खींचेगा, जितना ये खींचेगा उतना ये खींचेगा, तो दोनों बराबर खींच रहे इलेक्ट्रॉन, तो दोनों कहां पर होंगे? बीच में। अब ये दोनों जब इलेक्ट्रॉन बीच में हो गए, तो अब हम किसी कार्य की उपस्थिति में, मान लीजिए यहाँ पर हीट ले लिए, क्या ले लें? हीट। अब इसकी उपस्थिति में इसको गर्म कर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, जब हम किसी कार्य की उपस्थिति में दो परमाणुओं को गर्म करते हैं, या जब दो किसी भी कार्य की उपस्थिति में दो परमाणु के बीच में बंध विदलन कराया जाता है, तब अगर इनमें दोनों इलेक्ट्रॉनों का समान बंटवारा होता है, उसे हम बोल सकते हैं संविदलन। सर जी बहुत बड़ा हो गया, छोटा सा बताइए डिफिनेशन। देखो छोटा सा डिफिनेशन क्या कर सकते हो, सिंपल से, जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का समान बंटवारा होता हो, जब दो परमाणुओं के मध्य सहसंयोजन इलेक्ट्रॉनों का समान बंटवारा होता हो, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग संविदलन। क्या बोलते हैं हम लोग? संविदलन। एक बार और सुन लो, जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का समान बंटवारा होता हो, उसे हम बोलते हैं संविदलन। अब देखो, जब दो परमाणु हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन एक इधर ले गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर ले गया, क्लियर। हमने बोला ना कि जब दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों का समान बंटवारा हो, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, आ रही बात समझ? तब यहां पर होगा क्या? यहां पर क्या होगा देख लो बात ध्यान से। यहाँ पर क्या होगा, इस तरह कुछ बन जाएगा कंपाउंड, एक बन जाएगा हमारा बॉन्ड, फिर इधर हो गया, इधर, अब इधर हो गया, फिर प्लस इधर, एक इधर और इधर, ये बन गया इलेक्ट्रॉन, दोनों समान बंटवारा होगा। तो इस विदलन को हम बोलते हैं संविदलन। एक बार और, क्योंकि इसको पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बोला कि जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का समान बंटवारा होता हो, उसे हम बोलते हैं संविदलन। अब ये जब एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लेकर चला गया और एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लेकर चला गया, तो होगा क्या, इस तरफ बन गया, एक एक इलेक्ट्रॉन दिया गया दोनों कार्बन पर। अब ये जो शख्स बनेंगे, ये जो दोनों बनेंगे बिरादर, इसको हम बोलते हैं ना मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक। इसका क्या नाम है सर? मुक्त मूलक। अब इसको मुक्त मूलक को इंग्लिश में बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या नाम है? फ्री रेडिकल। आ गई बात समझ में? चलो अब ये तो हो गया संविदलन कहानी, लेकिन ये देखना है ना कि जो संविदलन होता है, इनके लिए भी कुछ स्पेशल कारक होते हैं। कौन कारक? ये संविदलन ऑटोमेटिक अपने से नहीं हो जाएगा,
ये किसी की उपस्थिति में होगा, और उस उपस्थिति को हम लोग सिंपल से बोल सकते हैं कौन कौन हो सकता है। पहला हीट होगा, लाइट हो सकता है, पैराक्साइड हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, यहाँ तक कि रेडिकल हो सकता है। सर जी इतना कंफ्यूज कर दिए, कौन कौन से बता दिया, हम तो भूल जाएंगे। तो इनको देखो हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, पहले दोनों का सबका नाम लिख रहे हैं। हम क्या लिख रहे हैं, हीट किसकी उपस्थिति में हो सकता है। देखो उपस्थिति लिख दे रहा हूँ, उपस्थिति, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, उपस्थिति किसके किसके उपस्थिति में होता है। उपस्थिति डूब जाओ, एक मिनट, प्रेजेंटेशन इधर है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंटेशन ही चलेगा। प्रेजेंट, बहुत अच्छे, किसके प्रेजेंट में होता है। देखो हीट के हो सकता है, क्लियर, लाइट के हो सकता है, लाइट, एक मिनट मेरे लाइट बन जाओ टाइट, चलो लाइट हो गया, उस हीट लाइट, उसके बाद क्या हो जाएगा, पैराक्साइड, बहुत अच्छे सर जी, पैराक्साइड, ऑक्साइड, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, 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 इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक, एक मिनट, इलेक्ट्रिक सिटी, क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान सुनिए, इलेक्ट्रिक, रुक जाओ मेरे प्यार, इलेक्ट्रिक सिटी, ठीक, उसके बाद और रेडिकल, क्या हो जाएगा, रेडिकल। आ रही बात समझ में, एक मिनट थोड़ा रुक जाओ, चलो रेडिकल, रेडिकल, देखो हमने बोला ना कि इतने कारक की उपस्थिति में हमारा कौन सा होगा, संविदलन। देखो ध्यान से, हमने बोला ना कि जो संविदलन होगा ना स्टूडेंट, वह हीट की उपस्थिति में होगा, लाइट की उपस्थिति में होगा, पैराक्साइड की उपस्थिति में, इलेक्ट्रिसिटी और रेडिकल की उपस्थिति में। आप कहोगे सर जी इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब बता दिया, हम तो भूल जाएंगे। तो देखो इसको लंबा चौड़ा नहीं, इसके लिए छोटा सा कोड बना दे रहे हैं हम लोग। एच है, एल है, पी है, ई है, आर, तो इसको सिंपल से लिख सकते हो, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हेल्पर कह सकते हो, हेल्पर, क्या बोल सकते हो, हेल्पर। एच मतलब हीट, एल मतलब लाइट, पी मतलब पैराक्साइड, ई मतलब इलेक्ट्रिसिटी, आर मतलब रेडिकल। यदि इनके उपस्थिति में होगा, मतलब कोई कार्बनिक यौगिक लिया गया इसके उपस्थिति में है, तो ये हमारा कौन सा होगा, संविदलन। आगे बात समझे, कौन सा होगा, संविदलन। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अब इधर देख लेते हैं, इसको विषय मिलने को हटा दे रखिए, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अभी, तो इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ पर देख लो ये बन गया। अब यहाँ पर हम दूसरा कुछ ले रहे हैं, देखो सबको हटा दे रहे हैं, एक बार ध्यान सुनो। हमने बोला ना कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, बॉन्ड क्लेवेज यानी बंध विदलन, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बंध विदलन। अब हम उसमें कौन सी टॉपिक पढ़ रहे हैं, संविदलन। संविदलन बताया गया था, संविदलन, संविदलन कौन सा है, संविदलन। अब हमने बोला संविदलन किससे कहते हैं, फिर से जब दो परमाणुओं के मध्य समान इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा होता है तो उससे बोलते हैं हम लोग संविदलन। और जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ कि CH3 ले लिया गया, क्या ले लिया गया, CH3। अब इनमें 100 इलेक्ट्रॉन है, अब इसको अगर हीट कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन अपना लेकर चला गया और ये अपना लेकर चला गया। आगे बात समझ में। अब जब बन गया लेकर चला गया तो यहाँ पर बन गया रेडिकल, प्लस बन जाएगा CH3, रेडिकल दोनों हो गया। आगे बात समझ, यानी इस पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया और इस पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रेडिकल, फ्री रेडिकल। कौन सा रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। आगे बात समझ। अब ये देखना है कि जो फ्री रेडिकल होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो ये फ्री रेडिकल होता है ना, ये बनता कैसे है, इसके लिए कारक बताया गया है। क्या बताया गया, कारक। किस कारक की उपस्थिति में होता है, हमने बोला हीट, क्या बोला, हीट, लाइट, और एक और चीज बोला था हमने, बहुत ढेर सारे बोले थे, क्या क्या, हीट है, लाइट है, उसके बाद पैराक्साइड, कौन सा है, पैराक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रेडिकल, रेडिकल। अब इसको शॉर्ट वर्ड में हम एक बार और बताते हैं कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेल्पर। क्या बोल सकते हो, हेल्पर। किसी कोई प्रॉब्लम, मतलब एच मतलब हीट, एल मतलब लाइट, पी मतलब पैराक्साइड, ई मतलब इलेक्ट्रिसिटी, आर मतलब रेडिकल। ओके, इनके उपस्थिति में कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा तो संविदलन होगा। क्या होगा,
संविदलन होगा। जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं, हम ढेर सारे एग्जाम्पल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। जैसे हम ले लिए यहाँ पर CH3 ले लिए, और ले लिए CH2 ले लिए, उसके बाद फिर ले लिए CH3। अब इसको अगर हम इसमें से कोई एक ले ले रहे हम, चलो हम लिख दे यहाँ पर पैराक्साइड, क्या लिख दिए, पैराऑक्साइड, कोई एक पैराक्साइड ले। अब पैराक्साइड क्या होता है ये जानना जरूरी है ना। देखो जब यहाँ पर लिख रहा हूं, इसको नोट कर लेना। हमने बोला कि जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों सिंगल बॉन्ड द्वारा बने होते थे, इससे बोलते हैं हम पैराक्साइड समूह। क्या बोलते हैं, पैराक्साइड समूह। और यहाँ पर अगर हाइड्रोजन जुड़ गया और हाइड्रोजन, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर यहाँ पर बेंजीन जुड़ गया, बेंजीन जुड़ गया, तो बोलेंगे बेंजीन पेरोक्साइड। क्या बोलेंगे, बेंजीन पेरोक्साइड। एक चीज ध्यान देखना, पेरोक्साइड में अगर इधर हाइड्रोजन जुड़ा तो इधर भी हाइड्रोजन होना चाहिए। ये नहीं कि इधर हाइड्रोजन तो इधर सोडियम, तो दूसरा हो जाएगा, पेरोक्साइड नहीं हो सकता। लेकिन जब ऑक्सीजन के बीच में दोनों तरफ समान होंगे तो उसे और बोल सकते हैं पेरोक्साइड। क्या बोलेंगे, पेरोक्साइड। आगे बात समझ, चलो बहुत अच्छे। अब हमने बोला नहीं कि पेरोक्साइड ले लें, इनमें से किसी एक को ले लेंगे तो हमारा संविदलन होगा। इस कारक में से किसी एक को ले लेंगे ना तो हमारा कौन सा होगा, संविदलन। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, ये हमारा ना एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन ये। और सबसे भी खास बात अभी और बतानी है आपको मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये बन गया, 1 मिनट, सही है सर, सही है। चलो देखो अब ये हमारा बन गया मुक्त मूलक। कौन बनेगा, मुक्त मूलक। मुक्त मूलक, मुक्त मूलक बन जाओ अच्छे से, मुक्त मूलक। और इसका नाम क्या होगा, इसका भी नाम हो जाएगा मुक्त मूलक, मुक्त मूलक। चलो अब ये मुक्त मूलक हो गया, ठीक। आ रही बात समझ। लेकिन एक सबसे खास बात है, खास बात यह है ना कि जो संविदलन होता है, इनके इलेक्ट्रॉन को हम अर्ध तीर के द्वारा दिखाते हैं। तीर भी जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ने की 2 तरीका से होता है, एक होता है पूरा तीर और एक होता है अर्ध तीर। इनमें क्या अंतर होता है, इस तीर में यह अंतर होता है ना कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक पर जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक पर जाता है। इसमें क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक पर जाता है, किसी एक पर जाता है। लेकिन इनमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एक पर आता है। आप समझ सकते हो कि अगर इसके पास एक मुंह है तो इसको हम बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसके पास 2 मुंह है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को पास लेकर आया। ये होता है, इसको बोलते हैं हम अर्ध तीर और इसको बोलते हैं पूरा तीर। क्या बोलते हैं, पूरा तीर। आगे बात। तो जो संविदलन होता है ना, इसको हम अर्ध तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और ये किस कारक की उपस्थिति में होता है, हीट, लाइट, पेरोक्साइड, इलेक्ट्रिसिटी और रेडिकल की उपस्थिति में होता है। यानी ये जो रेडिकल बन रहा है ना, ये रेडिकल अगर आप किसी रेडिकल को किसी कार्बनिक यौगिक पर रख दोगे तभी भी उसमें भी हो जाएगा संविदलन। जैसे भी एग्जांपल देखो सर, एग्जांपल बताइए तब समझ में आएगा। चलो देख लो, CH3 ले लिए, CH2 ले लिए, और यहाँ पर फिर ले रहे हैं CH2, उसके बाद फिर CH3। अब हम यहाँ पर एक रेडिकल ले लें, कौन सा ले लें, रेडिकल। तो ये भी हमारा संविदलन कराएगा, एक इधर टूटेगा और एक इधर टूटेगा, टूट गया। यानी ये जो सहसंयोजन इलेक्ट्रॉन है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों तरफ चला गया, बन जाएगा यहाँ पर क्या, CH3, CH2, CH2, उसके बाद फिर रेडिकल, फिर बन जाएगा हमारा CH3 रेडिकल। आगे बात समझिए, ये कहानी है संविदलन की। किसकी कहानी है, संविदलन की। एक बार देख लो ध्यान से, दिख रहा है सबको ना, देख लो अच्छे से, हट जा रहे हैं हम। चलो आ गया समझ में, हम उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। संविदलन सबको समझ में आ गया, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब संविदलन की बता दे रहे हम कहानी ना। संविदलन जो होता है अर्ध तीर के द्वारा बनता है, मतलब अर्ध तीर के द्वारा दिखाया जाता है। और इसके द्वारा जो मुक्त मूलक बनते हैं, क्या बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। ये सबसे खास बात है कि संविदलन में कौन से जाति का निर्माण होता है, कौन से विकर्मक का निर्माण होता है। आप कहोगे मुक्त मूलक, क्या कहोगे, मुक्त मूलक का निर्माण होता है। अब यहाँ पर सर जी मुक्त मूलक क्या होता है, इसको हम 2-3 लाइन बता दे रहे हैं, डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट मुक्त मूलक भी। चलो देख लेते हैं हम लोग। चलिए तब तक ले फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम फिर मिलते हैं मुक्त मूलक पर। अब हम लोग देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों ने, मुक्त मूलक क्या होता है, मुक्त मूलक क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको डिफाइन कैसे करोगे, तो बोलोगे ना, मुक्त मूलक जो होता है ना, संविदलन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। किसके फलस्वरूप प्राप्त होता है, संविदलन। जैसे लिखा गया था ना एग्जाम्पल, यहाँ पर क्या था, CH3 था, आप ये लिखे थे ना। अब उसके बाद यहाँ पर कोई कारक रख दिया था, हीट रख दी, क्योंकि हीट भी था। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों एक इधर लेके चला गया, एक इधर लेके, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक इस कार्बन पर गया, एक इस कार्बन। तो बना था यहाँ पर क्या बना था, CH3 रेडिकल बना था। फिर बना था क्या यहाँ पर, CH3 रेडिकल। तो हमने बोला क्या नहीं कि मुक्त मूलक जो होता है संविदलन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। और इसमें कार्बन के पास
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया था, या कह सकते हो कि कार्बन के पास विषम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आ गई बात समझ में। मुक्त मूलक वह जाति होता है जो संविदलन के फलस्वरूप, लिखोगे कैसे, मुक्त मूलक वह जाति होता है जो विषम विदलन, सॉरी, मुक्त मूलक वह जाति होता है जो संविदलन के फलस्वरूप प्राप्त होता है, और इस जाति में कार्बन के पास विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से होते हैं? विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक खास बात होती है, इस पर जो संकरण होता है ना, वो कौन सा पाया जाता है? sp2 पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? sp2 संकरण पाया जाता है। अब एक चीज और बोलोगे कि ये जो मुक्त मूलक होता है ना, ये उदासीन होता है, विद्युत का उदासीन होता है। यानी आप ही देख लो ध्यान से, ये जो हमारा कार्बन, इसको ओपन कर दे रहे हैं हम लोग, ओपन, इसको इस तरह भी लिख सकते हो सर जी, इस तरह लिख सकते हो। देखो ध्यान से, अब हमने बोला ना कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं या विषम इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो विषम इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, अब इसको हमने बोला ना कि यहाँ पर इसको इस तरह लिखे, तो अब इसको पूरा ओपनली करके दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर कार्बन के पास 1 2 3, फिर हाइड्रोजन के पास 1, फिर हाइड्रोजन के पास 1, फिर हाइड्रोजन के पास 1। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ये दोनों इसको दे दिया, और ये दोनों इसको दे दिया, फिर ये सब ले लिए एक एक। अब संविदलन के फलस्वरूप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक आया था, तो कितने हुए इलेक्ट्रॉन? जोड़ो, 1 2 3 4 5 6, या इसको इस तरह भी समझ सकते हो आप। देखो, एक इलेक्ट्रॉन दो, जहां बॉन्ड का कोना होता है ना, स्टार्टिंग कोना लास्ट कोना, स्टार्टिंग कोना लास्ट कोना, स्टार्टिंग कोना लास्ट कोना, वहां पर दो दो इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दो, एक दो, तो अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मिला था। हमने बोला क्या ना, मुक्त मूलक वह जाति होता है जो संविदलन के फलस्वरूप प्राप्त होता है, और इसमें विषम इलेक्ट्रॉन की संख्या पाई जाती है। उसके साथ और भी लॉजिक है, इस पर जो संकरण होता है sp2 पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? sp2 पाया जाता है। अब उसके बाद एक चीज और बोला गया कि ये विद्युत का उदासीन होता है। कैसे लिखोगे? देखो, इसको एग्जैक्ट लिखोगे, बोलोगे मुक्त मूलक जो होता है संविदलन के फलस्वरूप प्राप्त होता है, और इसमें विषम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, अतः इस पर sp2 संकरण पाया जाता है, और यह विद्युत का उदासीन होता है। चलो देखो, ये विद्युत का उदासीन। अब यहाँ पर क्या, इसके ऊपर क्या प्लस चार्ज है? नहीं। माइनस चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस चार्ज है, तो इस पर केवल एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं थी। क्या हो जाएगा? विद्युत का उदासीन हो गया। क्या हो गया? विद्युत का उदासीन। तो ये जो होगा हमारा शख्स, ये क्या कहलाएगा? मुक्त मूलक। अब यहाँ पर सारी संकरण कैसे sp2 हो गया? देखो, कितने सिग्मा बॉन्ड? एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा। जब 3 सिग्मा बॉन्ड होता है तो 3 कक्षक भाग लेंगे, 3 कक्षक भाग लें। कौन? sp2। आगे वैसे ये हो गया। चलो, किसी कोई प्रॉब्लम? मुक्त मूलक कहानी समझ में आई? लिखना नहीं होगा, लिख लोगे ना? फिर से सुन लो, मुक्त मूलक वह जाति होता है जो संविदलन के फलस्वरूप प्राप्त होता है, अतः इस पे विषम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, अतः इस कार्बन के ऊपर विषम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, और यह विद्युत का उदासीन होता है, और इस पर sp2 संकरण पाया जाता है। इस जाति को हम लोग बोलते हैं मुक्त मूलक। क्लियर? अब एक चीज और है, सबसे मजे की बात है, हम जानते हैं कि अगर ये हमारा कौन सा है? नॉर्मल है। चलो देख लेते हैं हम लोग, और इसके अंदर की कहानी भी देख लेते हैं। सर अंदर की कहानी बताइए तो और मजा आएगा। देखो, हमने तो बोला ये नॉर्मल है, एक और देखते हैं इसका नॉर्मल बड़ा बाप देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़े कार्बन वाला। चलो सीएस3। अब इसको अगर हम गर्म कर रहे हैं, यशमी प्रकाश को देखो, हम यशमी से दिखाते हैं। उसके बाद इसका जो संयोजन इलेक्ट्रॉन है, तो प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा, लाइट की उपस्थिति में, तो ये संविदलन होगा। बनेगा क्या? यहाँ पर बनेगा CH2, फिर बनेगा CH2, फिर बन जाएगा रेडिकल, प्लस बन जाएगा CH3। रेडिकल बन गया। अब ये तो बन गया, लेकिन ये दूसरा शख्स ले रहे हैं अगर हम 3, क्योंकि हम जानते हैं 3 तरह से होता है ना, नॉर्मल, आइसो, नियो, तो जानते हो, पढ़े हो हाइड्रोकार्बन को। तो चलो हम यहाँ पर एक ले रहे हैं CH3, और यहाँ पर एक ले रहे हैं CH3। अब अगर इनमें हम HME की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं 1 2, तो अब एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, बनेगा क्या यहाँ पर? CH3। बहुत मजा आ रहा है सर ये वाला देखने के बाद। चलो अब देख लेते हैं हम लोग कैसे होगा। हो गया। उसके बाद यहाँ पर फिर देख लेते हैं थर्ड वाला नियो। देखो ये हमारा क्या है? नॉर्मल। चलो लिख देना सामान्य हाइड्रोकार्बन, सामान्य हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अरे बात समझ, मतलब ये समान हाइड्रोकार्बन हो गया, और ये क्या हो गया हमारा? आइसो हाइड्रोकार्बन,
कार्बन। ठीक, उसके बाद अब नेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं नियो, मेरे नियो, इधर जियो, क्या हो जाएगा जियो। चलो अब हम ले लिए नियो हाइड्रोकार्बन, कौन सा है नियो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। अब इसको अगर हम इसके उपस्थिति में यानी इसको जैसे की उपस्थिति में बॉन्ड विदलन कराएंगे तो इधर टूटेगा एक इधर टूटेगा, दोनों समान बंटवारा होगा, फिर बन जाएगा CH3 मेरे प्यारे बच्चों, बन जाएगा इधर CH3, फिर बन गया हमारा CH3, अब इधर बन जाएगा एक बन गया फिर CH3 रेडिकल। अब देखो यहाँ पर खास बात है ना, एक हमारा बना 1 डिग्री मुक्त मूलक, कौन सा बना 1 डिग्री मुक्त मूलक। उसके बाद यहाँ पर बना जो हमारा ये शख्स है, इसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ये बना 2 डिग्री मुक्त मूलक, कौन सा बना 2 डिग्री मुक्त मूलक। और ये जो हमारा शख्स मिला, ये भाई साहब मिले जो हमारे, ये हमारे बने 3 डिग्री मुक्त मूलक, कौन सा मिले 3 डिग्री मुक्त मूलक। अब देखो यानी मिला क्या यहाँ पर लिख दे रहा हूं, यहाँ पर मिला क्या, मिला 1 डिग्री मिला, 2 डिग्री मिला और 3 डिग्री मिला। अब यहाँ पर सवाल सर जी अगर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो क्या ये भी क्रियाशील होते हैं? हाँ ये भी क्रियाशील होते हैं, ये भी रिएक्शन करते हैं दूसरे मुक्त मूलक से। देखो प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा, माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा, ये तो समझ में आ रही बात। लेकिन यहाँ पर मुक्त मूलक किससे जुड़ेगा, ना तो ये प्लस के साथ जुड़ेगा ना तो माइनस के साथ जुड़ेगा, किससे मुक्त मूलक से ही जुड़ेगा, याद रखिएगा। अब इसमें ये देखना है कौन सा मुक्त मूलक किसके साथ तेजी से जुड़ेगा, तो जान जाओ कि इसमें तेजी जुड़ने के लिए इनके क्रियाशीलता क्रम होते हैं। जो हमारा 3 डिग्री वाला मुक्त मूलक होगा ये बहुत क्रियाशील होगा, 2 डिग्री वाला इससे कम होगा, 1 डिग्री वाला दोनों से कम होगा, 3 डिग्री वाला सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, ये वाला उससे कम होगा, ये वाला सबसे कम होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो यहाँ पर स्टेबिलिटी 3 डिग्री ग्रेटर देन, 2 डिग्री ग्रेटर देन, 1 डिग्री ग्रेटर देन मुक्त मूलक की स्टेबिलिटी। इसकी स्टेबिलिटी है मुक्त मूलक की कार्बन अस्थायित्व क्रम है, यानी मुक्त मूलक के अस्थायित्व क्रम है। आ गई बात समझ प्यारे बच्चों? चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम चलते हैं विषम विदलन पर, ले लो। चलो आप देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों ना विषम विदलन के बारे में, ये भी बहुत धमाकेदार है टॉपिक। और ये दोनों अगर बता दे रियल ना, अगर आप मन से समझ लियो, अच्छे से समझ लियो तो आपकी जो 12 केमिस्ट्री ने एकदम आसान हो जाएगी। आपको लगेगा कि सर ये कौन सी जादू दे दी है जिसके अकॉर्डिंग हम 12 केमिस्ट्री सीख रहे हैं। 12 केमिस्ट्री आसान बन गई, जिससे डर लगते थे, भय लगता था।